अनिकार जी महापुरुषों आज का विषय आदत से मजबूर। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अक्सर क्या होता है कि माता जी हमें बार बार समझा रही हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि माता जी चाहती हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, हम वह सारे कार्य ठीक से कर पाएँ जिससे हम सुख में रह पाएँ। लेकिन उसके पश्चात भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा जिससे कि सुख आए। हम माता जी की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, सुनकर आनंद भी ले रहे हैं, परंतु हम उसको कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं, दिल के हाथों मजबूर हैं। हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, अपनी सोच बदलना नहीं चाहते, परंतु सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, चले गए, हमने वो सत्संग सुना, अच्छा लगा, लंगर किया और आ गए। लेकिन स्थिति वही है जो पहले थी। सत्संग में जाना है, महात्मा जी के विचार सुनने हैं, माता जी के विचार सुनने हैं और सुनकर आनंद लिया और आ गए। महापुरुषों, सोचने की बात है, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या जीवन में सुख आएंगे? कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हम सत्संग में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बस आ रहे हैं। वो आनंद भी बस कुछ देर समय का है, जब तक हम उसमें सत्संग में हैं, क्योंकि हम सत्संग के पश्चात अपने घर आके वही करते हैं जो सत्संग से जाने से पहले कर रहे होते हैं। हम अपनी आदतों को नहीं बदल रहे हैं, हम अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, बस सिर्फ सुनकर आनंद ही ले रहे हैं। तो बस वो आनंद भी उतने ही समय का है जितना हम सुनते हैं। अगर हम सुनने के पश्चात उसको वैसा ही कर पाए, जीवन में ढाल पाए और उसी रास्ते चले, तो जीवन में सुख आएंगे, सुख मिलेंगे और सुख दास बनकर रहेंगे। महापुरुषों, किसी के अंदर आदत कुछ इस तरह की है, कुछ आदत इंसानों के अंदर उस तरह की है, लेकिन उसे उस अपनी आदत में उसे आनंद आ रहा है, उसी आदत में उसे खुशी मिल रही है, तो वे खुश है। लेकिन वही आदत आगे चलकर दुख दे जाती है। कभी ऐसा होता है कि वो आदत हमें खुशी तो दे रही है, लेकिन हमारे सामने वाला या बराबर वाला उसको दुख दे रही है, उसको वो आदत पसंद नहीं है। हम अपनी मर्जी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब वाह, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, लेकिन सामने वाले बहुत परेशान है। किसी ने कुछ वस्तु खा ली, उसके मुंह से वास आ रही है, उसने वो इस तरह की वस्तु रोज खाता है, लेकिन सामने वाले जब बैठकर बात करते हैं तो उसे वास आती है, लेकिन वो कह भी नहीं सकता, लेकिन वह आदत ठीक नहीं है। ये थी महापुरुषों एक उदाहरण था। और भी इंसानों के अंदर कुछ ऐसे अवगुण हैं जिससे हम अपनी आदत नहीं सुधार रहे, लेकिन सामने वाला या फिर कोई परिवार या फिर परिजन ही अपना उस आदतों से मजबूर है। किसी के अंदर ऐसी आदत है कि जब सोता है तो हुंकारा सा मारता है, गुड़ गुड़ करता है, लेकिन उसे तो नहीं पता उसे सोने के पचा, लेकिन जो दूसरा साथ में होता है वह परेशान है। किसी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जब वह सोता है तो हाथ पांव इधर को बखेरता है, इधर को चलाता है। और भी ऐसी आदतें, चलो ये तो सोने की है, लेकिन कुछ आदतें ऐसे भी हैं जो महापुरुष हम
जी चलते फिरते या सोते जागते भी कर पाते हैं। ये तो अपनी आदतों को इंसान खुद ही पता है कि हाँ कौन सी हमारी ऐसी आदत हैं जो इससे हम तो बहुत आनंद में हैं लेकिन दूसरा परेशान है, या फिर हम खुद भी कभी कभी अपनी आदतों से परेशान हो जाते हैं। आदत है लेकिन हम उसे पता नहीं छोड़ना नहीं चाहते। महापुरुषों सुख जब भी मिलेंगे जब हम माता जी की बताए रास्ते या हुक्म पर चलेंगे और उन आदतों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। हमें पता है कि माता जी हमें कहेंगे हमें गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लेकिन फिर भी हम उसके पश्चात घर में आकर इतना क्रोध, इतना गुस्सा करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। चलो ये तो सोने के पश्चात नहीं है, ये तो है, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं। हम सत्संग में गए, एक कान से सुना, आनंद लिया और रास्ते घर आने से पहले ही हम उसको माता जी ने क्या कहा, क्या समझाया, कुछ नहीं पता। हम सब भूल गए क्योंकि हम आदत से मजबूर, हम तो वही हैं जो थे और वही रहेंगे जो है, क्योंकि हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर ही नहीं रहे। माता जी की के जो विचार है उस साँचे में हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर ही नहीं रहे, ना कभी करेंगे, क्योंकि चाहते ही नहीं, मन में ऐसी फीलिंग है ही नहीं। तो जब मन में ऐसी फीलिंग नहीं महापुरुषों, तो कभी भी सुख नहीं मिल पाते हैं। हो सकता है कुछ क्षण के लिए सुख आए रहे, खुशी मिल रही है आपको, लेकिन ये जीवन का आधार नहीं है। यहाँ जीवन भर सुख नहीं है। सुख तो सतगुरु के चरणों में, सत्संग में है, और अगर हम रब बताए रास्ते पे चलें तो हर जगह कहीं भी सुख हमें प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि स्वर्ग भी यहीं है और धरती पर नरक भी यहीं है। अगर जीवन हम सुखमय बनाना चाहते हैं तो अच्छे कर्मों से सबके भले ही कामना, लोभ, कोप, क्रोध छोड़कर तो ये धरती स्वर्ग बनना अथवा नरक ही तो है। जब हम वैर, हिस्सा, घृणा किसी से ऐसा करेंगे, अपनी आदत बदलेंगे नहीं, और भी कई आदतें गंदी हो सकती हैं, उससे ये नरक ही तो है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा काम कर लें तो धरती पर भी स्वर्ग बन सकता है, हो सकता है, और बल्कि ऐसा है। कहीं कहीं ऐसा जहाँ प्यार, मोहब्बत और जहाँ लोगों की आदतें बदल चुके हैं, जो आदतें छोड़ दी हैं, कोशिश करें सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब छोड़ेंगे ही नहीं तो आदत जाएगी भी कैसे। लेकिन वहाँ पर जहाँ जिन्होंने अपनी आदत बदल ली, अपने आप को चेंज कर दिया, माता जी के सामने बताए रास्ते में चल पड़े, उन्हें अपने उसमें सांचे में डाल लिया जो माता जी ने बताया, तो वहाँ खुशी है, प्रेम है, स्वर्ग है, समुंदर प्रेम का सागर है। तो महापुरुषों, दास तो बस यही जो सीखा, समझा, संतों से जाना, जो महसूस किया, वही बस दास ने आपके समक्ष अपनी बात रखी, आपसे साझा की। महापुरुषों, अगर अच्छा लगा है कुछ तो जीवन में ज़रूर ढालें, और अगर ऐसी कोई आदत है जिससे हम तो खुश हैं लेकिन सामने वाला दुखी है, या फिर हम भी खुद ही हैं, तो ऐसी आदत को कोशिश करें और सिमरन करें, इसका नाम लें, वो आदत को छोड़ने की, जिससे हमें भी दुख, हमारे बच्चों को दुख, या फिर सभी को जिससे दुख पहुंचता हो, तो हम वो आदत बदल दें। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बाप हो, जवान हो, माँ हो, धी हो, कोई भी, हम ऐसी आदतों को छोड़ दें जिससे हम दुखी, हमारे परिवार दुखी, या फिर माता भी। तो अगर हम नहीं सुनते और अपनी आदतों को नहीं डालते तो माता भी, या फिर जो महात्मा है कि हम बहुत समझा रहे हैं, ये इसकी आदत नहीं बदल रही है, तो वह महात्मा भी फिर वैसे ही हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, सत्संग तो कर ही रहे हैं जितना समझते। लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। हम सबके दिल की धड़कन और प्रेम बन सकते हैं उन आदतों को छोड़कर। तो महापुरुषों, दास मनीष, और फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। हाँ, और अगर आपसे दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, जय निरंकार जी।